प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है। इनका जन्म कैसे हुआ है? एक कुँवारी मरियम से, एक कुँवारी लड़की से हुआ है। और उन्होंने मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि हमारे प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता परमेश्वर क्यों कहते हैं? आखिर उनमें ऐसी क्या बात है? और दूसरा कि उन्होंने हमारे पापों को कैसे उठाया, है ना? और हम उनको प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा क्यों कहते हैं? तो इसमें एक बड़ी ही अद्भुत बात छिपी हुई है, जिसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ भी समझाना चाहूँगी प्रभु यीशु के बारे में। देखिए, पहले तो बात तो एक कि प्रभु यीशु का जो जन्म हुआ है एक कुँवारी मरियम से हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना? और दूसरी बात ये है कि उसमें वचन में साफ बताया है कि वे हमारे सारे पापों को उठाएगा, है ना? तो सारे दुखों को उठाएगा, तो जो प्रभु यीशु का जो जीवन काल था, वो बहुत ही कष्टदायक था। उन्होंने अपने पिता की बात को जो है सुना था और पिता पिता की बात पे ही अमल किया था और उसके अनुसार ही चले थे, जिसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ों का जो है विरोध का सामना करना पड़ा। लोग उनके अगेंस्ट थे, सत्य के विरोध, क्योंकि वो एक सत्य वचन बताते थे, सच्चाई से चलते थे, सच्चाई सिखाते थे लोगों को, है ना? उन्होंने कई तरीके अपने चेले भी बनाए, उनको शिक्षाएँ दी और उनको बोला कि आप भी जो है परमेश्वर के अनुसार चलो और दूसरों तक भी ये सुसमाचार फैलाओ। तो प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट झेले, शैतान ने भी उनको भी पूरा कंट्रोल में लिया। उनको तरह तरीके के लालच दिए, कभी रोटी का, तो कभी किसी चीज़ का, तो कभी पूरी दुनिया का कि हम तुम्हारे वश में कर देंगे, है ना? तो इस तरीके से लालच, लेकिन प्रभु यीशु का केवल एक ही पॉइंट था, अपने परमेश्वर के अनुसार, चाहे उनको इसके लिए कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़ा, कितना भी लड़ना पड़ा, उन्होंने लड़े और पूरा टाइम उन्होंने मार भी खाई लोगों से, लोगों ने उनके ऊपर थूका भी, गालियाँ भी दी, लेकिन उन्होंने किसी को रिप्लाई तक नहीं दिया। उनके मुँह पे थप्पड़ मारे गए, लेकिन उन्होंने कभी किसी के ऊपर गुस्सा तक भी नहीं किया। उन्होंने हर एक बात को सहा और उन्होंने कहा, "जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, वो मेरे भेजने वाले पे विश्वास करेगा और जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा।" तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो जीवन काल था कितना कष्टकारी था। उन्होंने अपने प्रेम को हमारे लिए जो है बलिदान किया। वो हमसे इतना प्रेम करते थे और इनका जन्म होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में कितने लोग पापी थे, पूरी दुनिया पाप में जो है चली जाती थी, तो एक बलिदान करना ज़रूरी था। जो प्रभु यीशु थे, उन्होंने मनुष्य के रूप में जो है जन्म लिया था और वैसे तो वो पूरे हमेशा से ही आदि से ही परमेश्वर थे, जैसे कि हमने ये उत्पत्ति के चैप्टर में पढ़ा था कि पूरा जो है जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा अंधियारे पे मंडराता था। तो उस समय में ही परमेश्वर जो है पहले से ही थे, लेकिन मनुष्य के रूप में 2025 के बाद उनको धरती पर आना पड़ा, अपना बलिदान चढ़ाने के लिए, लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए उन्होंने वो सब दर्द सहे जो आज के टाइम में हम सहते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं, कई तरीके की बीमारियों को झेलते हैं। उन्होंने वो हर एक कष्ट को झेला एक मनुष्य के रूप में। और वचन यूहन्ना के 1-1 में भी बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यहाँ पे कहीं किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया कि इस चीज़ में परमेश्वर है और इस चीज़ में परमेश्वर नहीं है। ऐसा वाला कहीं पर भी नहीं बताया गया किसी वस्तु पे, पेड़-पौधों में या किसी भी चीज़ की हाथ की बनाई हुई चीज़ों में, ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया। आदि में वचन था, आदि में वचन था का मतलब शुरू से ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, ऐसे करके यूहन्ना 1:1 में बताया गया है। तो वचन का मतलब है शब्द, जो परमेश्वर शब्द से अपनी पूरी सृष्टि का निर्माण किया, ये था। लेकिन उन्हें मनुष्य के रूप में, एक बलिदान के रूप में इसलिए आना पड़ा, ताकि वो हमारे पाप, जो दुनिया इतनी बिगड़ चुकी थी, इतने पाप में गिर चुकी थी, अपनी समझ के अनुसार चलती थी, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रही थी, तो परमेश्वर को एक डिसीज़न लेना पड़ा कि मैं अपने पुत्र को भेजूँगा। उसका नाम यीशु होगा, है ना? और वो यीशु ही सच में परमेश्वर थे, लेकिन उनको पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में धरती पर आना पड़ा एक बलिदान को चढ़ाने के लिए। और वचन में लिखा है
कि जो भी कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि उन्हीं के द्वारा उद्धार है, मार्ग, सत्य, जीवन वो है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इसका मीनिंग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखिए, जैसे एक माँ होती है और एक बच्चा होता है, एक बच्चा अपनी माँ को माँ क्यों बोलता है? मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो उस माँ ने उस बच्चे को बड़े ही दर्द से पैदा किया होता है। और वो दर्द इतना असहनीय होता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द माना जाता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है ना? तो इसीलिए वो और पूरा टाइम जब वो बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसकी पूरी टेक केयर करती है अपने दिलो-जान से ज़्यादा और क्या कहती है और उस बच्चे के लिए वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती है अच्छे से अच्छी और ये वो कभी भी नहीं सोचती उसके प्रति उसकी कोई जेलस नहीं होती, कोई गलत धारणा नहीं होती और वो यही सोचती है कि मेरा बच्चा मेरे से बढ़कर काम करे, है ना? तो इसीलिए वो उसको माँ का दर्जा दिया गया है क्योंकि उसने इतना कष्ट भोगा उस बच्चे के लिए। तो सेम यहाँ पे हमारे परमेश्वर यीशु ने वो सारा कष्ट जो झेला है, मृत्यु को सहा है, उनका जो ब्लड निकला है, जो क्रूस पर उन्होंने अपनी मृत्यु को सहा, जो उन्होंने उनका लहू इतना निकला, उनको मारा गया, उनको काँटों का ताज पहनाया गया। तो जब हम देखते हैं इतना दर्द सहने वाला कौन हो सकता है? केवल वो ही परमेश्वर हो सकता है, जो हमसे इतना प्रेम करता हो। तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए हमारा अपना बलिदान दिया ताकि हम बच जाओ। जब हम उन पे विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। और उन्हीं पे विश्वास करने की वजह से हम भी पवित्रता से चलना शुरू करते हैं, हम हर एक चीज़ को सबमिट करते हैं। परमेश्वर ने कहा है, "हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा।" हम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है, ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम सबमिट करते हैं क्योंकि उसकी लहू की जो धारा है, पावर है, वो हमारे शरीर में कार्य करती है एक विश्वास के द्वारा और जब हम हर एक चीज़ में परमेश्वर को देखते हैं कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, उन्होंने हमें सिखाया प्रैक्टिकल रूप में। ये एक पवित्र शास्त्र है, ये एक धर्म शास्त्र है ना? इसमें कुछ भी ऐसा झूठा नहीं है और इसमें हम उनकी जो चीज़ें हैं यरूशलेम में जाके, इज़राइल में जाके देख भी सकते हैं प्रैक्टिकल, गूगल में भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी झूठा नहीं है, एकदम ट्रू है, ये कोई स्टोरी नहीं है। जब और शास्त्र वो पढ़ सकते हैं हम, तो इसको भी पढ़ें और इस पे अगर हम विश्वास करते हैं, पवित्रताई से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सच में हमारा उद्धार होता है और हमारे अंदर में जितनी गंदगी है, जितनी भी हमारे पाप हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का जलन का, गुस्सा का, है ना? वैर भाव का, व्यभिचार का और पता नहीं कितनी तरीके के हमारे मन में थॉट्स आती हैं जो सही नहीं हैं, विरोध में है परमेश्वर के, तो उसके द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं लहू के द्वारा क्योंकि लहू जो है एक दर्द से बाहर निकला है। पेन हुआ है उस तभी वो खून लगा जब हमारे को कोई भी चीज़ लगती है, नुकीली चीज़ लगती है, हमारा हाथ कट जाता है तो कितना पेन होता है और लहू बहता है ना? तो लहू बहने से क्या होता है हमारे जीवन में वो बदलाव आता है ना? वो बदलाव आता है और हम उससे शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं क्योंकि लहू जो है शरीर का एक बहुत बड़ा पानी की तरह पानी से भी इम्पोर्टेंट पार्ट अगर वो नहीं होगा हमारे जीवन में, तो हमारी डेथ हो सकती है। तो वो लहू बहाया हमारे परमेश्वर ने अपनी मृत्यु को सहा ताकि हम बच जाएँ और जब हम देखते हैं कि ऐसा परमेश्वर जिसने हमारे लिए बलिदान किया, इतना सैक्रिफाइस किया एक माँ की भाँति, तो वो सच्चा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, यीशु राजा है, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। यही हमारा खुदावन है और जब आप इस सच्चाई को जानेंगे, आप आँखें बंद करके परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। सचमुच अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं, तो मेरे जीवन में आइए। आप देखेंगे कि सच में प्रभु के पास आने से प्रभु के पास आने से आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जहाँ आप कहीं पर टूटे हुए थे, कमज़ोर थे, जहाँ पर आपका जीवन कुछ भी नहीं था,
आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता, डे बाय डे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी इंटरनल हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। कई सारी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएँगे। ये एक सच्चा वचन है परमेश्वर का, लहू में बहुत सामर्थ है। लहू में जैसे माँ में बहुत सामर्थ है, ऐसे हमारे परमेश्वर में उनसे कई गुना सामर्थ है। विश्वास कीजिए क्योंकि परमेश्वर यीशु हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।